हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम मैथमेटिक्स मेंटर गणेश सर। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो 11 का मैथमेटिक्स का पूरा फाउंडेशन माना जाता है बेटा। तो इसीलिए अपन एकदम एकदम क्या बोलेंगे, एकदम डीपली जाएंगे, एकदम प्रॉपरली अपन देखेंगे कि सर एक्चुअल में क्या है ना बेटा। चैप्टर का नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। सर एंगल मतलब क्या होता है, किस टॉपिक में, किस टाइप में और किस यूनिट्स में अपन एंगल को मेजर करते हैं, एकदम प्रॉपरली चैप्टर में अपन देखने वाले हैं बेटा। तो एक्चुअल में एकदम स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे बेटा, कि जिसमें एंगल और मेजरमेंट जो कि आपका 11 का फाउंडेशन बनेगा। ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे कोई अगर दिक्कत नहीं आएगी तो जब अपन सेकंड पार्ट शुरू करेंगे तो वहां पे बहुत सारी जगह पे कहीं ना तो कहीं पे अपन एंगल को मेजर करते हैं बेटा। और उस एंगल को मेजर करने के लिए कोई ना कोई मतलब जो कुछ भी कंसेप्ट, यहाँ के कंसेप्ट जो है जो आपको फर्स्ट पार्ट में तो आएंगे, जो मैथमेटिक्स का सेकंड वाला पार्ट है उसमें भी इसका यूज किया जाता है बेटा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एंगल एंड मेजरमेंट, वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, जिसका अपन बेसिकली जाएंगे, एकदम आपको समझ में आएगा। उस मेथड में आपको क्या करेंगे, हम पढ़ाएंगे बेटा यहाँ पे। तो चलो बेटा शुरू करते, स्टार्ट किया जाए। तो देखो बेटा, फर्स्टली पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखना चाहूंगा पहले, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक टर्म्स है आपको समझ में आने को होना बेटा। पार्ट नंबर फर्स्ट जो टॉपिक है बेटा, उसको अपन बोलेंगे गुरुजी। चैप्टर का नाम अगर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट है, ठीक है ना, तो एंगल आपने मतलब 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में वहां पे भी अपन ने एंगल पढ़ा बेटा। लेकिन एंगल वहां पे सिर्फ बताया आपको, लेकिन सर एंगल बनता कैसे है, किसे एंगल बोलेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एंगल, ईच एंड एवरीथिंग अपन आज की क्लास में क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो मेरे लाल बाल गोपालो, देखो एंगल क्या होता है बेटा। सर एंगल अपन किसको बोलेंगे, क्या होता है एंगल। एंगल मतलब क्या सर, वही एंगल क्या हम स्कूल में जाने के बाद एक कोने में बैठते थे, ऐसा कोने, ये ऐसे कोने में बैठते थे हम कि जहां से पूरा क्लास का नजारा दिखाई देगा। ठीक है ना। नहीं बेटा, वो भी एंगल होता है। ठीक है सर, हम जिस कोने में बैठेंगे ऐसा पीछे मुड़ के देखेंगे, वो वाला एंगल क्या। हाँ बेटा, लेकिन देखेंगे थोड़ा सा प्रॉपरली अपन एंगल क्या करेंगे बेटा, देखेंगे। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसा रे ड्रॉ किया जाएगा बेटा, इसको अपन क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। इसका नामकरण करो बेटा, इसको अपन क्या बोलेंगे, ओ बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, ए बोलेंगे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो ओ पॉइंट है बेटा, इसको करेंगे अपन फिक्स। इसको अपन क्या करेंगे बेटा, फिक्स करेंगे। ठीक है ना। इसको फिक्स करने के बाद अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ूंगा, ए पॉइंट को अगर मैंने पकड़ा और ऐसा इधर खींचा बेटा, तो क्या करेगा बेटा, ये यहाँ पे जाएगा। ये क्या होगा, ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट क्या होगा, इस पोजीशन पे जाएगा। और इसको अपन नाम नेमिंग करेंगे, इसको बोलेंगे अपन ओबी। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, ओबी बोलेंगे। अब देखो सर, ओ ए अपन ने रे ड्रॉ करा, ओ को अपन ने फिक्स किया, और यहां से इसको जैसे मैंने इसको रोटेट किया बेटा, ये जो मेरे पास अमाउंट ऑफ रोटेशन मिला, ये जो मुझे अमाउंट ऑफ रोटेशन मिलता है बेटा, दैट अमाउंट ऑफ रोटेशन कॉल्ड एज ए थीटा। और इसी थीटा को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एंगल बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलेंगे अपन, एंगल बोलेंगे। अब हमारे को बताओ एक बार, गुरुजी ये ओ ए का मतलब क्या, तो इसको बोलेंगे अपन बेटा इनिशियल आर्म। इसको अपन क्या बोलेंगे मेरे लाल बाल गोपालो, इनिशियल आर्म बोलेंगे। और ये जो है मेरा, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन टर्मिनल आर्म। इसको अपन क्या बोलेंगे, टर्मिनल आर्म। और यहाँ पे ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ये जो यहाँ पे अमाउंट ऑफ रोटेशन है बेटा, इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को अपन क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। और जनरली दैट एंगल इज डिनोटेड बाय, अपन ने जो लोअर क्लासेस में पढ़ा उसमें अपन एंगल को क्या बोलते थे बेटा, किस पॉइंट में मेजर करते थे, इसको अपन बोलेंगे बेटा थीटा। इसको अपन क्या बोलेंगे, थीटा बोलते हैं बेटा। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे अपन, डिनोट किया जाता है बेटा। इसको अपन क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। सर एंगल में मैंने जो कुछ भी आपको बताया, गुरुजी ये ओ ए क्या है, ये तो इनिशियल आर्म है। ओ बी क्या है, तो ओ बी इज द टर्मिनल आर्म। सर इनिशियल मतलब क्या, जहां से आप स्टार्ट करने वाले हो, जहां से आप स्टार्ट करने वाले हो उसे अपन ने क्या बोला बेटा, इनिशियल आर्म बोला। उसे क्या बोला अपन ने, इनिशियल आर्म बोला। और जहां से स्टार्ट करने के बाद ये रे जहां पे जाके रुकेगा, उसे अपन ने क्या क्या बोला बेटा,
टर्मिनल आर्म बोला, इसको अपन ने क्या बोला बेटा, टर्मिनल आर्म। इसे ही तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, एंगल बोला जाता है बेटा। इफ वी हैव टू ड्रॉ द रे ओ ए एंड वी हैव टू फिक्स द पॉइंट ओ, जब अपन ओ को क्या करेंगे बेटा, फिक्स करेंगे और ओ ए को ऐसे रोटेट करेंगे, मतलब इसे ट्रैवल करते करते किसी भी पॉइंट पे मतलब किसी भी पोजीशन पे जाके अगर उसको अपन स्टॉप करेंगे, तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन ट्रैवल करेगा उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, एंगल बोलेंगे। उसे अपन क्या बोलेंगे, एंगल बोला जाता है बेटा। तो इसको अपन ने एंगल इस तरह से अपन डिफाइन करते हैं बेटा। उसके बाद में जो मेरे पास जो टॉपिक आता है बेटा, मैं आपको बताऊंगा कि सर एंगल पॉजिटिव कब होता है और एंगल निगेटिव कब होता है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास ऐसा रे है बेटा, इसको अपन ने क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन ओ, इसको बोलेंगे अपन ए। इसे क्या बोला मैंने बेटा, ओ ए बोला, ठीक है ना। अगर आपने क्लॉक देखी, ठीक है ना, जिसे अपन क्या बोलेंगे, क्लॉक जो वॉल क्लॉक होती है बेटा, अगर उसको अपन ने देखा, ठीक है ना, तो देखो उसके जो हैंड्स होते हैं, जिसको अपन मिनट हैंड बोलेंगे, आवर हैंड बोलेंगे, सेकंड हैंड बोलेंगे, और रोटेट कैसे करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो देखो अगर वो ऐसे इस तरह से रोटेट करते, इसको बोलेंगे अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये जिस डायरेक्शन में जा रहा उसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो उसको बोलेंगे अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, इसको अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और सर आंटी वाली कौन सी आंटी, ओ तुम्हारी वाली आंटी नहीं है बेटा, ये इस वाली आंटी बेटा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्या होता है बेटा। अगर आपका कोई भी एंगल यहां से, इसको बोलेंगे अपन इनिशियल आर्म, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इनिशियल आर्म बोलेंगे। अगर आपका एंगल, अगर आपका अमाउंट ऑफ रोटेशन बेटा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएगा, तो इसको बोलेंगे बेटा कॉल्ड एज ए पॉजिटिव एंगल। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। अगर ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, निगेटिव एंगल। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, निगेटिव एंगल बोला जाता है। अगर कोई भी एंगल का अमाउंट ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाता है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव एंगल। इफ द एनी एंगल रोटेट विद द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर आपका कोई भी एंगल बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट करता है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, निगेटिव एंगल बोला जाता है। यहां तक अगर कोई किसी को डाउट है तो कमेंट में मुझे आप बता सकते हो बेटा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा तो अगले पॉइंट पे अपन जाएंगे बेटा। तो देखो अगर मैंने आपको बोला कि गुरुजी मेरे पास एक एंगल है, मैं एक एंगल ड्रॉ करने वाला हूं बेटा, देखिए प्लीज ध्यान दीजिएगा आप सबने, ठीक है ना। ये एंगल मेरे पास है बेटा 30 डिग्री, ठीक है ना। ये एंगल कितनी डिग्री का है मेरे पास, 30 डिग्री। इसे अपन ओ ए बोलेंगे। और ये जो एरो बेटा, एरो क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन ऑफ एंगल बताएगा। ये जो मैंने एरो यहाँ पे ड्रॉ करा था बेटा, एरो क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन ऑफ एंगल बताएगा। अब ये जो डायरेक्शन है ये कैसे बताओ मुझे, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो गुरुजी ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बेटा तो एंगल कैसा रहेगा, पॉजिटिव एंगल रहेगा बेटा। ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव एंगल रहेगा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे और एक रे मैं ड्रॉ करने वाला हूं बेटा, और एंगल, ठीक है ना, इसको बोलूंगा मैं ओ ए। ए आपका इनिशियल आर्म है और अमाउंट ऑफ एंगल जो रोटेशन है बेटा इस डायरेक्शन में जाएगा। अब देखो ये कौन सी डायरेक्शन में बेटा, तो ये गुरुजी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर कोई एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है, सपोज ये मेजरमेंट 30 डिग्री का होगा, तो एंगल मुझे माइनस ऑफ 30 डिग्री मिलेगा, ठीक है ना। कंसेप्ट ऑफ एंगल्स। उसके बाद मैं आपको जो बताने वाला हूं पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल क्या होता है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट वाला टॉपिक है बेटा को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है ना। इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आपको दिखेगा बेटा। तो चलो ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि गुरुजी को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं और किसे बोलेंगे अपन, को टर्मिनल एंगल। देखो बेटा को टर्मिनल एंगल का मतलब क्या होता है कि देखो मेरे पास दो अलग अलग अमाउंट ऑफ एंगल है, मेरे पास दो अलग अलग अमाउंट ऑफ एंगल है लेकिन उनकी पोजीशन सेम है, उसको बोलेंगे अपन को टर्मिनल एंगल। सर पल्ले नहीं पड़ रहा ना सर, थोड़ा और डिटेल में बताओ ना, ठीक है ना। उसीलिए तो अपन काम करते हैं ना बेटा, आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि गुरुजी क्या होता है को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है। तो देखो बेटा इसको एक बार अपन इरेज करेंगे और इसको इरेज करने के बाद मैं आपको बोलूंगा कि गुरुजी को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं बेटा।
ठीक है ना। अगर अपन ने पूरा सर्कल अगर आपने स्टडी किया होगा तो मुझे बताना एक बार, जो पूरा सर्कल होता है बेटा, पूरा सर्कल कितने डिग्रीज का होता है? तो आपको पता है कि गुरुजी पूरा का पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। 360 का पूरा अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है सर्कल का। बस उसी के ऊपर ही आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान दीजिएगा बेटा क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि को टर्मिनल एंगल अपन किसे बोलेंगे। अब देखो बेटा मैं क्या करूंगा, देखो ठीक है ना। अब मेरे पास एक एंगल मैं लेने वाला हूं बेटा, ठीक है ना। ये एंगल है बेटा मेरे पास 30 डिग्री का। कितनी डिग्री का मुझे बताना एक बार, ये 30 डिग्री का एंगल मेरे पास, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता बेटा, दूसरा एक एक एंगल कितने डिग्री का लिया मैंने, एक लिया मैंने 30 डिग्री का, और दूसरा जो एंगल मैं ड्रॉ करने वाला हूं बेटा उसका लेंगे अपन 390 डिग्री का। कितना लिया मैंने, 390 डिग्री का एंगल लिया, ठीक है ना। अगर मैंने यहां से अगर मैं शुरू करता हूं तो एंगल कितने डिग्री का है बेटा, ठीक है ना। इसको अपन ओ ए बोलेंगे। ये जो एंगल है अमाउंट ऑफ रोटेशन 30 डिग्री का है। अब मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग यहीं से करूंगा बेटा, मैं यहीं से स्टार्टिंग करूंगा। ये पूरा सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। यहाँ पे जब मैं एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करके मैं यहाँ पे आ गया तो एंगल कितने डिग्री का हो बेटा, मुझे बताना एक बार। गुरुजी ये तो 360 डिग्री का हो गया, ठीक है ना। और यहां से आगे ये पूरा वाला, ये जो पूरा वाला एंगल है, ये पूरा वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, तो ये कितने डिग्री का है बेटा, 30 डिग्री का। मतलब पूरा, मतलब अब यहां से मिला के, अब पूरा मिलके कितना हो गया बेटा मुझे बताना। अब पूरा मिलके गुरुजी ये दोनों मिलके कितने डिग्री के हो गए बेटा, 390 डिग्री के हो गए ये तो। अगर ये 390 डिग्री का है बेटा तो मुझे बताना सर, जो 30 डिग्री की पोजीशन है वही पोजीशन, सेम टू सेम पोजीशन कौन से एंगल की बेटा, 390 डिग्री की भी है। तो ऐसे जो एंगल आपको मिलेंगे, इस टाइप के जो एंगल आपको मिलेंगे जिनका अमाउंट ऑफ रोटेशन तो डिफरेंट है। मतलब देखो सर, मैंने दो एंगल लिए। पहले का एंगल कितना लिया बेटा, मैंने 30 डिग्री का लिया। सेकंड एंगल कितने डिग्री का लिया बेटा, 390 का लिया बेटा। अगर इन दोनों का अपन ने देखा तो मेजरमेंट डिफरेंट है बेटा। मेजरमेंट कैसा है मुझे बताओ एक बार, डिफरेंट है, लेकिन इनकी पोजीशन तो सेम आ रही सर। इनकी पोजीशन क्या है मुझे बताओ, इनकी जो पोजीशन है बेटा, पोजीशन कैसी आ रही मुझे बताना एक बार, सेम टू सेम है। अगर इनकी पोजीशन मुझे सेम टू सेम आ रही, अगर इनकी पोजीशन सेम है और अमाउंट ऑफ एंगल अगर डिफरेंट है बेटा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, दिस पेयर ऑफ एंगल, दिस पेयर ऑफ ए एंगल इज ए कोटर्मिनल एंगल, कोटर्मिनल एंगल्स, ठीक है ना। समझ में आया या नहीं आया बताना मुझे एक बार मेरे बच्चों, मेरे बच्चों आपको समझ में आया या नहीं आया बेटा। एकदम एकदम डिटेल में मैंने आपको बताया कि सर को टर्मिनल एंगल क्या होता है। अगर इसकी डेफिनेशन अगर आप चाहते हो बेटा तो देखो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ एंगल इज ए डिफरेंट, अमाउंट ऑफ एंगल इज ए डिफरेंट बट पोजीशन पोजीशन ऑफ एंगल्स इज सेम। वो एंगल कैसा रहेगा बेटा, उसे अपन क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए को टर्मिनल एंगल। अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में ऐसा लंबा चौड़ा खींचा है उन्होंने, इतना खींचा है कि साला देखने वाला पागल हो जाएगा उससे, ठीक है ना। प्रॉपरली मैं आपको क्या बोल रहा बेटा, प्रॉपरली मैं आपको क्या बोल रहा बेटा, प्रॉपरली मैं आपको क्या बोल रहा, मैं आपको ये बता रहा कि अगर मेरे पास दो अलग अलग एंगल है, मैं ड्रॉ करूंगा उसे और उनके बाद देखूंगा कि सर इनका मतलब क्या बोलेंगे अपन, पोजीशन सेम आती है तो एक कोटर्मिनल एंगल है, अदरवाइज नहीं है बेटा। बस इस तरह से इसको अपन क्या करेंगे, देखेंगे। अब देखो अगर मेरे पास दो बड़े बड़े एंगल दिए जाएंगे, बड़े बड़े मतलब मल्टीपल ऑफ 360 के बड़े बड़े एंगल दिए जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको मैंने आपको दिया कि सर एक एंगल मैंने आपको दिया, कौन सा वाला बेटा, देखिए एक एंगल दिया मैंने आपको 360 डिग्रीज और दूसरा एंगल सपोज मैंने दिया आपको कि 1080 डिग्रीज। ये दोनों को टर्मिनल एंगल है या नहीं आप मुझे बताओ। तो इनको बताना मतलब क्या, गोल 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 आप जलेबी निकालते रहोगे, ठीक है ना। देखो सर पहला एंगल मैंने ऐसा निकाला 360 डिग्री हो गया, दूसरा एंगल ड्रॉ करेंगे 720 हो गया, तीसरा एंगल ड्रॉ करेंगे, बाद में यहां तक मुझे आ सकता है बेटा। लेकिन ऐसा कब तक खेलेंगे, कुछ नहीं करना बेटा, मैं आपको बताऊंगा अभी क्या करने का, ठीक है ना। इनका क्या करेंगे अपन, डिफरेंस करेंगे, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ
difference of pair of angle, difference of pair of angle, difference of pair of angle is a multiple of 360, is a multiple of 360. गुरुजी इसका मीनिंग क्या हो गया? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या है मैं आपको बताऊंगा. अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करता हूं, इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा और वो आने वाला आंसर अगर मल्टीपल ऑफ 360 आता है, इट मीन्स दैट गिवन एंगल्स आर द को-टर्मिनल एंगल. उसको अपन क्या बोलेंगे? को-टर्मिनल एंगल बोलेंगे बच्चों. उसको अपन क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? उसको अपन बोलेंगे दीज आर द को-टर्मिनल एंगल. देखो बेटा एक बार एग्जांपल देख लेंगे अपन. क्या लिया था मैंने एग्जांपल? देखो बोला गुरुजी एक मैंने 30 डिग्री लिया था. क्या लिया था बेटा मैंने? बताओ जल्दी से. 30 डिग्री. और कौन सा लिया था? 390 डिग्री लिया था. ठीक है ना. इन दोनों का डिफरेंस करेंगे. और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, बड़े वाले एंगल से छोटा वाला एंगल क्या करेंगे अपन? सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो मैं क्या करूंगा? देखो बेटा यहाँ पे क्या मिलने वाला है मुझे? 360 माइनस ऑफ 30 डिग्री. तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ये जो मिला मुझे 360 डिग्रीज. अब ये जो 360 डिग्री है इसको देखो एक बार चेक करो, ये मल्टीपल आता है क्या? मल्टीपल का मतलब क्या होता है सर? आपके पास जो 36 का जो टेबल है, अगर उस टेबल में आपका आंसर आता है बेटा, इट मींस दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ द 360. दैट्स व्हाई. अब इसको अपन कैसा लिखेंगे देखो. अब इसको अपन कैसा लिखेंगे बेटा? देखो 360 इनटू, अगर मैंने 1 लिखा तो 1 का मल्टीपल है बेटा, तो आंसर क्या आता मुझे? 360 डिग्री आता है बेटा. इट मींस दैट इट इज अ मल्टीपल. ये क्या है बेटा मुझे बताना एक बार. सर ये मल्टीपल में है. अगर ये मल्टीपल में है तो पेयर ऑफ एंगल 30 डिग्री और 390 डिग्री इज ए को-टर्मिनल एंगल, इज ए को-टर्मिनल एंगल. ये क्या है बच्चों? ये मेरे को-टर्मिनल एंगल्स हैं. बताओ कोई डाउट है बेटा यहां तक? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो बेटा. चलो अगले वाले टॉपिक पे जाएंगे. अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पे मारा करेंगे अपन. ठीक है ना. ये क्या कर रहे हैं सर? तो डायरेक्ट अपन क्वेश्चन हिलाएंगे. अभी पूरे के पूरे क्वेश्चंस का अपन क्या करेंगे बच्चों? एक बार यहाँ पे हिलाने वाले हैं. देखो मैंने क्या बोला बेटा? क्वेश्चन था क्या था बेटा अपना? क्वेश्चन में क्या था? देखिए क्वेश्चन देखेंगे एक बार. ठीक है ना. डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर द को-टर्मिनल. इसमें से को-टर्मिनल एंगल कौन से हैं? ये मुझे बताना है. मतलब मैं आपको बताऊंगा. हम दोनों मिलके सीखेंगे बेटा. ठीक है ना. सीखें, हम दोनों मिलके सीखेंगे. टेंशन नहीं लेने का बेटा. क्या बोला था मैंने? देखो अभी मैं अब ये करूंगा क्या मैं? सर 210 का एंगल ड्रॉ करो, माइनस ऑफ 150 का एंगल ड्रॉ करो. कब तक बच्चों जैसे खेलेंगे? थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहिए बेटा अपन. तो सॉल्यूशन में अपन करेंगे क्या? देखो पहले सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे बेटा? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे. देखो बेटा सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन. पहला एंगल क्या है मेरे पास? 210 है और माइनस ऑफ 150 है. इन दोनों का अपन क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो 210 माइनस ऑफ 150 आया मेरे पास. तो क्या आएगा? 210 माइनस माइनस प्लस 150. तो इन दोनों की अगर मैं एडिशन करूंगा बेटा तो क्या आएगा मेरे पास? आंसर 360 आएगा. इट इज ए मल्टीपल ऑफ it is a multiple of a 360. It is a multiple of a 360. That's why pair of angle. ठीक है ना. क्या लिखेंगे अपन? यहाँ पे जो थोड़ा आंसर को करेक्ट करके लिखेंगे बेटा. क्या लिखेंगे? 210 डिग्री एंड माइनस ऑफ 150 डिग्री आर द को-टर्मिनल एंगल, आर द को-टर्मिनल एंगल्स. बताओ बेटा समझ में आ गया? मेरे लाल बाल गोपालो बताओ जल्दी से मुझे, आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया बेटा? अगला वाला क्वेश्चन देखो बेटा. इसको अपन देखेंगे. अभी क्या है मेरे पास? तो एक बार देख लेंगे बेटा. क्या है मेरे पास? देखो सॉल्यूशन में अगर अपन ने स्टार्ट किया. ठीक है. तो पेयर ऑफ एंगल 360 डिग्री माइनस ऑफ इतना है मेरे पास बेटा. इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे. 360 माइनस ऑफ माइनस 30. तो क्या आएगा यहाँ पे? 360 माइनस माइनस प्लस 30 इज इक्वल टू 390 डिग्री. गुरुजी 390 is not a multiple of a 360. Hence मुर्गिया क्या बोलेंगे? आपकी मुर्गिया कि हमारी मुर्गिया ये बोलेंगी सर कि ये जो एंगल है नॉट अ को-टर्मिनल एंगल. ये मुर्गिया ऐसा क्यों बोल रही? कि इनका कहना है कि हमारा जो मुर्गा है वो 360 के मल्टीपल में आना चाहिए. ये तो ऊपर जा रहा ना बेटा.
मुझे एक बात बताओ, 360 के टेबल में, 360 के टेबल में या नहीं तो 36 के टेबल में ये 39 कैसे क्या आएगा बेटा? नहीं आता ना बेटा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? नॉट को टर्मिनल एंगल, नॉट ए को टर्मिनल एंगल्स। गुरुजी ये को टर्मिनल एंगल नहीं है बेटा मेरा। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप बता सकते हो बेटा, कमेंट करके बोलना, लेकिन समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना? मुझे बोलना बेटा कि हाँ सर आपन ने जो बताया था ना वो मेरे मगज में घुस रहा है सर। बोलना बेटा, बोलना, ठीक है ना? अगर आप बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा, नहीं बोलेंगे तो कैसे क्या समझ में आएगा बेटा? ठीक है, चलो अगला वाला, ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाले क्वेश्चंस को ओपन करके देखेंगे, ठीक है ना? क्या बोलता है ये वाला क्वेश्चन? एक बार अपन क्या करें, एक बार अपन 36 का टेबल बना लेंगे बेटा। देखो कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना? आपको अगर नहीं आता होगा तो वो भी अपन पढ़ा लेंगे बेटा, ठीक है ना? कि सर टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है ना? देखो एक बार 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है, यहां तक लिखा तो भी बस हो गया, ठीक है ना? 12 त्यानंतर उसके बाद में क्या आएगा बेटा मेरे पास? 18 आएगा, ठीक है ना? आप क्या करेंगे देखो, ठीक है ना? आप क्या करेंगे देखो बेटा, क्या करेंगे, इसका जो यूनिट प्लेस के नंबर इनको लिख लो यहाँ पे, ठीक है ना? 36, यहां से क्या करेंगे अपन 2 लिखेंगे, यहां से 2 लिखो बेटा, और ये 6 और 7 का क्या करेंगे? एडिशन करेंगे बेटा, ठीक है ना? सर 8 एज इट इज, 9 प्लस 1 आंसर 10 हो गया, 4 एज इट इज, 12 प्लस 2 14 हो गया बेटा, 3 0 एज इट इज, 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18 हो गया बेटा, ठीक है ना? 6 एज इट इज, ठीक है ना? और ये क्या बन गया बेटा मुझे बताना एक बार, इतना नंबर बन गया, ठीक है ना? तो ऐसे बेटा ये हो गया मेरा 36 का टेबल। यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 लगा लेंगे बेटा अपन। क्या लगा लेंगे यहाँ पे अपन? 0 0 लगा लेंगे। इसका मतलब ये किसका टेबल हो गया बेटा? 36 का टेबल हो गया। अब देखो इसको अपन क्या करेंगे बेटा? सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते टाइम एक बार हमेशा याद रखना बेटा, ठीक है ना? बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, छोटा नंबर बाद में लिखेंगे बेटा। सोल्यूशन में सॉल्व करने में इजी जाता है बेटा, ठीक है ना? तो देखो क्या है यहाँ पे 540 माइनस, फार्मूले का माइनस बेटा, और यहाँ पे माइनस ऑफ 180, ठीक है ना? इन दोनों को 540 माइनस माइनस प्लस 180 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे आएगा 720। कितना आएगा बेटा? 720। देखो सर ये 36 के टेबल में आ रहा है, मतलब इट इज अ मल्टीपल ऑफ 360। अगर ये आपका मल्टीपल है, अगर ये आपका मल्टीपल है, इट मींस दैट इट इज ए को टर्मिनल एंगल। तो यहाँ पे लिख लेना बेटा, इट इज ए को टर्मिनल एंगल, इट इज ए को टर्मिनल एंगल। इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? को टर्मिनल एंगल बोला जाता है, ठीक है ना? अभी तो आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा बेटा, ठीक है ना? अभी नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में कोई डाउट, ठीक है ना? सर समझ में नहीं आ रहा है ऐसा वैसा, ठीक है ना? अब देखो बेटा, आज तक बचपन के प्यार में अपन ने क्या क्या सीखा? गुरुजी हमारा बचपन का प्यार एंगल मेजर करने का, हम इस कोने में बैठेंगे और उस कोने में देखेंगे, ऐसे हमने एंगल मेजर करा। और नहीं रे बेटा वैसी बात नहीं कर रहा मैं। एंगल मेजर करने के लिए अपन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं, कौन से यूनिट्स का अपन क्या करेंगे? यूज करेंगे। वो फिजिक्स वाले टीचर आपको पढ़ाते होंगे कुछ तो भी, मतलब ऐसे ऐसे एंगल एंगल ये वो एंगल है, वो कैंडेला वेंडेला कुछ तो भी बताते हैं आपको, ठीक है ना? वो फिजिक्स वाले टीचर की उनकी बात उनके पास रखेंगे अपन। लेकिन देखो अगर आपको फिजिक्स में अगर अच्छे से मार्क्स लाने हैं, फिजिक्स अगर आपको टॉप करना है बेटा, तो मैथमेटिक्स आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं तो अभी पीसीएम और पीसीबी में कुछ तो भी अलग अलग करके हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट पढ़ेंगे और बाद में हम पीसीएम छोड़ देंगे, मतलब मैथमेटिक्स छोड़ेंगे और पीसीबी, ओनली पीसीबी के ऊपर फोकस करेंगे। अरे बच्चा, अगर अपन ने देखा तो फिजिक्स मतलब क्या? फिजिक्स मतलब क्या, ठीक है ना? फिजिक्स क्या है? ऑल साइंस के बापू है मैथमेटिक्स। जितने भी आप साइंस पढ़ेंगे, मैथमेटिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, सब साइंस है बेटा। और इसके बापू, इसका जो बापू है वो कौन है? तो मैथमेटिक्स है। अगर आपको मैथ्स अच्छा आएगा तो सारे सब्जेक्ट आपको अपने आप दौड़ेंगे दौड़ेंगे, चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे बेटा डायरेक्ट, ठीक है? देखो बेटा, अब एंगल मेजर करने के लिए कौन से सिस्टम्स का अपन यूज करते हैं उसे अपन देखेंगे। देखो बेटा, अगर मुझे एंगल मेजर करना है, अगर मुझे एंगल मेजर करना है तो मेजर करने के लिए अपन पहला जो मेजर करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? देखो जल्दी से, डिग्री मेजर। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? डिग्री मेजर।
और गुरुजी डिग्री मेजर क्या होता है इसको अपन देखेंगे ना बेटा एक बार। देखो बेटा डिग्री मेजर मतलब क्या, गुरुजी जो अपन थीटा में मेजर करते थे क्या, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिग्री मेजर बोलेंगे। उसके बाद में मेरे पास जो आता है बेटा उसको बोलेंगे अपन रेडियंस मेथड। क्या बोलेंगे इसको अपन, रेडियंस मेथड बोलते हैं बेटा। ओ सर ये क्या होता है बेटा, ये क्या क्या हो, ये होता क्या है, ये होता क्या है, ठीक है ना, इसको अपन डिटेल में एक आधी क्लास में देखेंगे बेटा। फिलहाल जो अपने काम की चीज है उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना प्लीज, सबने मेरी तरफ ध्यान देना बेटा, ठीक है। अगर 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 पूरा जो अपन ने सर्कल अगर देखा, क्या क्या बोल रहा है बेटा मैं, पूरा अगर मैंने एक सर्कल देखा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बोलने की बताऊंगा बेटा मैं आपको। एक्चुअल में क्या होता है, 1 डिग्री क्या होता है, 1 रेडियंस क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग अपन क्या करेंगे फिर किसी क्लास में अपन मेजर देखेंगे बेटा। तो फिलहाल एक बार मैं जो फार्मूला आपके लिए बताता हूं, बाद में अपन देखेंगे बेटा क्या होता है। तो ठीक है ना, सबने ध्यान से देखना बेटा ये क्या होता क्या है। अगर मैंने आपको बोला, ठीक है ना, अगर मैंने आपको बोला कि अगर मेरे पास पूरा सर्कल है बेटा, तो पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, तो पूरा सर्कल क्या बोलूंगा मैं, सर पूरा का पूरा सर्कल मेरे पास 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है बेटा, 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना। अगर वहां से अपन ने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना चाहा, ठीक है ना, तो मेरे पास वो क्या निकलता, ठीक है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है ना, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं इसको, ये जो मेरे पास है 360 का बेटा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 पाई के फॉर्म में, अब ये देखो ये जो मेरा एंगल लिखा मैंने 360, इसको अपन बोलेंगे बेटा डिग्री मेजर, और ये जो ना बेटा इसको पाई के फॉर्म में इसके ऊपर ऐसे सी लिखा जाता है, इस सी को अपन क्या बोलेंगे बेटा, रेडियन मेजर बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे, रेडियन मेजर बोला जाता है बेटा। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, रेडियंस के फॉर्म में लिखेंगे बेटा। इसको कौन से फॉर्म में लिखेंगे अपन, रेडियंस के फॉर्म। अगर मैं दोनों साइड से अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा बेटा मेरे पास आंसर, बोलना मुझे एक बार, सर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे अपन बोथ साइड से। जैसे ही मैं दोनों साइड से अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 180 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा मेरे पास, बताओ जल्दी से, पाई रेडियंस, मतलब पाई के फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, पाई के फॉर्म में आएगा बेटा। अब देखो मेरे पास क्या है बेटा, 180 डिग्रीज इज इक्वल टू वैल्यू कितने बेटा मेरे पास, बताओ मुझे जल्दी से, पाई है। इसका इसका प्रूफ भी है बेटा, इसका प्रूफ भी आपकी बुक में दिया है बेटा, जो अपना 11 का जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में आपको इसका प्रूफ भी दिया। लेकिन क्या है ना बेटा, देखेंगे उसको डिटेल में अपन बाद में देखेंगे। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा कि 1 डिग्री इंटू 180 डिग्रीज, ऐसे भी लिखेंगे अपन इसको। इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, पाई के फॉर्म में मिलेगा बेटा, पाई के फॉर्म में मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो बेटा इसको मैं ट्रांसफर करूंगा, ठीक है ना, इधर क्या है बेटा मल्टीप्लीकेशन में, इधर क्या बनेगा डिवाइडेशन में जाएगा। तो 180 इज इक्वल टू पाई अप सॉरी 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 80। अब ये जो है बेटा 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियंस, तो 1 डिग्री इट मींस दैट 1 डिग्री का मतलब होता है पाई अपॉन 180। क्या होता है बेटा मुझे बोलना एक बार, पाई अपॉन 180 के फॉर्म में इसको अपन क्या करते हैं, लिखते हैं बेटा, ठीक है। तो बस इसी फॉर्मेट में, इसी मेजरमेंट में इसको क्या करेंगे अपन, लिखेंगे बेटा। तो मुझे बताना 1 डिग्री का मतलब क्या मिला मुझे, पाई अपॉन 180 रेडियंस के फॉर्म में मिल गया बेटा। क्या बोला, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 के फॉर्म में मुझे आंसर मिला। अब देखो मैं इसको फिर से एक बार लिखूंगा मैं आपके लिए, देखो बेटा। तो पाई इज इक्वल टू 180 बेटा मेरे पास, इसको अपन रेडियंस में लिखेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 रेडियन इंटू पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180। इस पाई को ट्रांसफर किया जाए इधर, तो 1 रेडियंस इज इक्वल टू 180, उसके अपॉन में क्या आएगा बेटा, इसके अपॉन में जो पाई था, ये पाई का क्या बनेगा, डिग्री में बनेगा। तो अपॉन में क्या मिला मुझे, पाई मिला बेटा। तो मुझे एक बार बताना 1 रेडियंस इज इक्वल टू वैल्यू मुझे कितनी मिली, 1 रेडियंस इज इक्वल टू 180 उसके अपॉन में पाई आएगा। बस इसी का अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम इसका यूज करेंगे। तो क्या करेंगे बेटा, देखो एक बार, ठीक है ना, इसको एक बार प्रॉपरली लिखेंगे। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, देखो अगर मेरे पास डिग्री है, उसको अगर मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे रेडियंस में कन्वर्ट करना है बेटा, तो अपन क्या करेंगे, ये जो एंगल थीटा होता है बेटा, ये जो एंगल थीटा होता है, इस थीटा को अपन क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस इज अवर कन्वर्जन फैक्टर। तो मेरा पूरा जो एंगल है बेटा वो किस में जाएगा, रेडियंस में जाएगा। इसका डिटेल प्रूफ है बेटा, आप बुक में देख सकते हो इसका प्रूफ वगैरह कैसे होता है,
क्या होता है, तो एकदम इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम मतलब इजी 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 सब कुछ हो जाता है बेटा। अगर आप प्रॉपरली करेंगे तो प्रॉपरली आपके साथ आपके पास भी हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो अभी पहला जो एंगल है बेटा मेरे पास, ठीक है ना, उसको अपन क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे ऐसा जीरो इसके ऊपर उसके सिर पे अगर ऐसा जीरो आपको दिखता है बेटा, तो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब क्या है बेटा, तो इसका मतलब यही है बेटा आपके पास कि मतलब क्या है इसका, इसका मतलब क्या है कि ये डिग्री में दिया है, एक इसमें दिया है बेटा आपको, डिग्री में दिया है। अगर ये आपके पास डिग्री में है, अगर ये आपके पास डिग्री में है, तो इसको क्या करना है, मुझे रेडियंस पे कन्वर्ट करना है बेटा। तो मैंने आपको अभी बताया बेटा क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 85 डिग्री है मेरे पास, तो मैं क्या करने वाला हूं बेटा यार, तो हम क्या करेंगे, तो 85 इंटू पाई अपॉन 180 से इसको अपन क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को अपन क्या कर सकते बेटा, 5 से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे डिवाइड करेंगे इसको अपन, 5 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा, ठीक है ना, तो 17 5 17 17 5 कितना होता है बेटा, मुझे बताओ एक बार। 17 5 कितना आएगा मुझे, 17 5 और उसके बाद में सर 360 के टेबल में भी आता है बेटा 365 360 इंटू 5, 360 इंटू 5, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा 6×5 ठीक है ना, देखो यहाँ पे 180 आ गया बेटा। तो इस तरह से इसको अपन क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं। देखना एक बार, तो ये कैसे हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा 360 डिग्री, मतलब 360 आ गया। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे 17 पाई, उसके अपॉन में क्या मिला बेटा मुझे 360। और ये जो आंसर मुझे मिला कैसे मिला बेटा, रेडियंस में मिल गया। कैसे मिल गया ये, रेडियंस में मिल गया। एकदम इजीली होता है बेटा, अगर आपको डिवाइडेशन अगर थोड़ा सा आपके टेबल्स वगैरह अगर याद है, ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलो अगला वाला पॉइंट 250 डिग्री, ये भी एकदम सिंपल है बेटा, ये भी आपको आना चाहिए बेटा। अभी सिंपल सिंपल कहानी है पूरी, यहाँ पे ज्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन ये आपको आने को होना बेटा। ये अगर आपको आएंगे तो मतलब इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसके ऊपर क्या करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। देखो अभी क्या है मेरे पास, देखो गुरुजी 250 डिग्रीज है, इसको अपन क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये कैंसल। इन दोनों को कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, इस दोनों नंबर से कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं, तो रहने दो इसको ऐसा ही। क्या मिलेगा 25 पाई उसके अपॉन में 18 डिग्रीज, सॉरी रेडियंस में आएगा। ये आपको लिखना है बेटा, इसको अपन रेडियंस बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, रेडियंस। अगर किसी के सिर पे आपको सी दिखता है, अगर किसी के आपको ऊपर पे सी दिखता है, इसका मतलब वो किस फॉर्म में है, रेडियंस के फॉर्म में है बेटा। बस इस तरह से इसको अपन क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले। देखो अभी ये क्वेश्चन आप कर लेना बेटा, -132 है, ठीक है ना। आपका जो रेडियंस वाला आंसर आएगा वो माइनस में ही रहेगा बेटा, आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में रहेगा। लगे तो मैं आपको इसका आंसर भी दे दूंगा, ठीक है ना। आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा बेटा, क्या होता है इसका आंसर, एक बार देख लेना, ठीक है। इसका आंसर अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर जाएगा -11 पाई, ठीक है ना। इसका आंसर जो आएगा -11 पाई, -11 पाई अपॉन 32, सॉरी 15 आता है, कितना आता है 15 रेडियंस आता है। बस इतना आंसर आपको आने को होना बेटा। अगर ये आपका आंसर आता है तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। इसको अपन क्या करेंगे सर, इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहां तक कटेगा, जहां तक डिवाइड होगा वहां तक डिवाइड कर लेना आपने, जिस टाइम रुक जाएगा उस दिन छोड़ देना बेटा। तो यहाँ पे आप छोड़ दोगे उसको, ठीक है ना। देखो अभी अगला वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन एकदम इजी और अच्छे वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे ऐसे, सर ये जो डैश है, डैश है क्या, ये जो डैश है, ये डैश है तो है ही क्या, ठीक है ना। अब देखो आपको जो एंगल अपन ने अभी तक जो मेजर करे, तो आपने सिर्फ आज तक कैसे एंगल मेजर करे कि सर मैंने सिर्फ डिग्री में मेजर करा, सिर्फ डिग्री में। उससे भी छोटा एंगल होता है बेटा, उससे भी छोटा एंगल होता है जिसको अपन मिनट में मेजर करते हैं। इसको अपन कैसे मेजर करते हैं बेटा, मिनट में मेजर करते हैं। सर मिनट से भी छोटा एंगल होता है, इसको अपन सेकंड में मेजर करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, मैं जो बोल रहा हूं अपने दिमाग में फिट करके जाना बेटा। क्या बोल रहा मैं कि सर यहाँ पे मैं जो मिनट लिखूंगा, यहाँ पे मैं जो सेकंड लिखूंगा, ठीक है ना, इट इज नॉट रिलेटेड टू अवर क्लॉक, ठीक है ना। आपकी जो घड़ी है उससे कुछ भी इसका रिलेशन नहीं है, ये एंगल्स के लिए होता है बेटा,
क्या होता है, ये एंगल्स के लिए होता है। अब देखो थोड़ी सी मैं आपको थोड़ा आपका मैं टाइमिंग लूंगा बेटा। अभी देखो, अगर मेरे पास एक सर्कल है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के अगर मैं इक्वल 360 पार्ट करूंगा, क्या करूंगा मैं, इक्वल 360 पार्ट। मैं क्या बोल रहा, आपको ये बात समझ में आने को होना। अगर मेरे पास एक पूरा सर्कल है, क्या बोल रहा मैं, अगर मेरे पास एक पूरा सर्कल है और उस सर्कल के अगर मैं इक्वल, और मैं अगर उसके इक्वल 360 डिवाइड करूंगा, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना, मेक द 360 इक्वल पार्ट्स, 360 इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। अब देखो इसमें से मैं एक पार्ट बाहर निकालूंगा बेटा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाला जो मैं रेड करूंगा अभी इसको, ठीक है ना, ये वाला पार्ट अगर मैं बाहर लूंगा यहां से, ये वाला पार्ट अगर मैं यहां से बाहर लूंगा तो ये कैसे आएगा बेटा, मुझे बताना एक बार, ठीक है ना। ये ऐसा आएगा बेटा, ऐसा पार्ट, ठीक है ना। और ये जो एंगल मेरे पास आएगा इसको अपन क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे बेटा। इसको अपन क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। अगर मैं पूरे के पूरे सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स करूंगा और उसमें से अगर मैं एक पार्ट बाहर निकालूंगा, दैट वन पार्ट इज कॉल्ड एज ए 1 डिग्री। उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। बस यहां तक कोई डाउट नहीं बेटा, आपको नहीं होना चाहिए आपको कोई भी डाउट बेटा, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये जो मेरे पास 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री के मैं क्या करूंगा, इक्वल 60 पार्ट करूंगा, इक्वल 60 पार्ट्स, इक्वल मैं 60 पार्ट्स करूंगा। देखो बेटा, अगर मेरे पास ये ऐसा 1 डिग्री है, ऐसा मेरे पास 1 डिग्री है, तो मैं क्या करने वाला हूं, इसके मैं इक्वल 360 पार्ट करूंगा बेटा। ऐसे देखो, 1 2 3, ऐसे ऐसे मैं मतलब पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 60 तक मैं इक्वल पार्ट करूंगा इसके, ठीक है ना। अगर मैं इससे एक पार्ट निकालूंगा, यहां से अगर मैं एक पार्ट निकालूंगा, ये वाला अगर मैं एक पार्ट निकाल रहा है, ये वाला एक पार्ट, ठीक है ना, तो दैट वन पार्ट इज कॉल्ड एज ए 1 मिनट। उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, 1 मिनट बोल। मतलब इसका मतलब क्या बेटा, देखो एक बार, 1 मिनट मतलब क्या, सर मेरे पास जो 60 था, 60th में से एक पार्ट अगर मैं इसमें से उठाऊंगा, ठीक है ना, पूरे कितने भाग है मेरे पास, 60 भाग है बेटा, 60 पार्ट से 60 पार्ट में से मैंने एक पार्ट निकाला, दैट वन पार्ट इज कॉल्ड एज ए 1 डिग्री, सॉरी 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 सॉरी, इट इज कॉल्ड एज अ 1 मिनट। उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 मिनट बोलेंगे। उसके बाद फिर से मेरे पास जो 1 मिनट आया था, उसके अगर मैं इक्वल 60 पार्ट करूंगा, उसमें से फिर अगर मैं एक पार्ट निकालूंगा, दैट वन पार्ट इज इक्वल टू, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, दैट वन पार्ट इज इक्वल टू, उसको अपन क्या बोलेंगे, तो उसको अपन बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ 1 सेकंड। क्या बोलेंगे इसको अपन, 1 सेकंड बोलेंगे। देखो बेटा, अब ये जो मेरे पास जो एंगल है, इसको, इस एंगल को कैसे लिखा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे अपन, गुरुजी मुझे एक बात याद रखना, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 65 डिग्री तो मेरा पूरा है बेटा मेरे पास। 65 डिग्री के सामने कितना एंगल रोटेट हुआ, 65 के आगे कितना रोटेट हुआ, तो 30 मिनट इतना रोटेट हुआ बेटा। कितना कितना रोटेट हुआ, देख रहा है यहाँ पे सर, 65 जो पूरा रोटेशन हुआ वो डिग्री में था, उसके 65 के सामने थोड़ा सा कुछ तो भी थोड़ा सा एकदम मिनिमम पार्ट, वो कितना था मेरे पास, वो कितना था बेटा, वो कितना था, वो 30 मिनट था। अब इसको क्या करेंगे अपन, डिग्री में एक बार कन्वर्ट करना चाहेंगे। अब क्या करेंगे, इसको एक बार बेटा डिग्री में एक बार कन्वर्ट करेंगे। इसको लिखेंगे कैसे, देखो, ठीक है ना गुरुजी, ये रहा मेरे पास 30 मिनट के फॉर्म में क्वेश्चंस। अब इसको मैं क्या करूंगा बेटा, देखो इसको मैं डिवाइडेड बाय 60 करूंगा बेटा, ठीक है ना। इस पार्ट को मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 60 करूंगा, क्योंकि क्योंकि अगर मैंने देखा, यहां से मैंने आपको बताया बेटा कि इक्वल 60 पार्ट करे थे मैंने, 60 में से अगर मैं एक पार्ट उठाऊंगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। और 1 डिग्री के मैंने अगर इक्वल 60 पार्ट करे, उसको अगर मैं डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे मुझे जो आंसर मिलेगा वो मुझे इस फॉर्म में मिलेगा। तो क्या मिलती मुझे यहाँ पे, खाली मुझे बोलना एक बार, 65 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 30, उसके अपॉन में 60 आएगा, और ये कैंसल। जैसे ही मैंने इसको 60 से डिवाइड करा, ये किस में गया बेटा, मुझे बताना एक बार, डिग्री में गया बेटा। ये किस में गया मुझे बताना, डिग्री में गया बेटा। अब इसको अपन क्या करेंगे, एक बार सॉल्व करेंगे। देखो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, यहाँ पे मुझे इतना एंगल मिल गया बेटा। देखो इसको कैसे लिखेंगे अपन, ठीक है ना। देखो 60 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री के फॉर्म में, इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो क्या आएगा बेटा, 60 इंटू 2 दैट इज कॉल्ड एज ए, सॉरी 65 है ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं, 65 है यहाँ पे 65 है बेटा, 60 नहीं 65 है।
65 65 into 2 that is called as a 130 130 plus 1 131 ठीक है ना क्या आएगा 131 अपॉन 2 और ये क्या में गया बेटा अभी ये जो आंसर मुझे बोला डिग्री में मिला कैसे मिला मुझे बताना एक बार डिग्री में मिला डिग्री में ये पूरा एंगल मुझे डिग्री में मिला इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है बेटा तो क्या करेंगे अपन देखो 131 अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 180 इन दोनों को सॉल्व कर लो बेटा 131 पाई अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 360 अब ये गया पूरा का पूरा रेडियंस में ये गया पूरा का पूरा रेडियंस में इसको अपन ने क्या करा बेटा पहले जो मेरे पास मिनट में था उसको कन्वर्ट करा मैंने पहले आपका काम क्या इसको कन्वर्ट कीजिएगा इसको किस में कन्वर्ट करेंगे ये आपका मिनट में था इसको कन्वर्ट इनटू डिग्री इसको पहले डिग्री में क्या करना पड़ेगा बेटा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद अपन क्या करेंगे उसको रेडियंस वाला जो कन्वर्टिंग फैक्टर है उससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज अ पाई अपॉन 180 उस पाई अपॉन 180 के बाद जब अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर मुझे ये मिल गया बताओ कोई डाउट है बेटा यहां तक आपको अगर कोई भी यहां तक डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो बेटा ठीक है और ये जो एक आपका आपके लिए क्वेश्चन मैंने रखा है ये आप एज अ होमवर्क सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बोलना बेटा कि मेरा आंसर कितना आया है कितना डिग्रीज में है या कौन से फॉर्मेट में आया बेटा ठीक है ना ये लास्ट वाला क्वेश्चन था बेटा ये आपके लिए मैंने लाया था HW के फॉर्म में सर कैसे सॉल्व करेंगे 40 डिग्री तो एज इट इज है बेटा इसको अपन क्या करेंगे 48 डिग्री अपॉन 60 इसको अपन 60 से डिवाइड करेंगे बेटा जैसे ही आप इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा ठीक है तो थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बेटा चलो बेटा दुआ में याद रखना अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हो बेटा ठीक है और इसके आगे का एपिसोड बहुत जल्द आपको मिल जाएगा तो थैंक यू सो मच मिलते हैं बेटा धन्यवाद